एक मित्र ने पूछा है कि जब कभी आंखें बंद करके ध्यान में बैठता हूं तो भीतर एक गहरा सन्नाटा सुनाई देता है, एक गूंज होती है, वो क्या है? वो एक गूंज है, सन्नाटा है। तुम उसमें क्या ढूंढना चाहते हो? गूंज है, तुमको सुनाई दे रही है, तुम सुनो उसको, सहज बने रहो। फिर एक दिन गूंज भी चली जाएगी तो कुछ और आएगा, तुम उसके लिए भी जागे हुए बने रहो, फिर वो भी चला जाएगा। यहाँ अनुभव के क्षेत्र में जो भी बन रहा है वो बस जाने की तैयारी में। अनुभव सागर की सतह पर उठी लहरों की तरह, वो बनते हैं, मिटते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं तुम क्यों पूछ रहे हो। तुमने वर्ड इसको नहीं दिया है, तुम कहोगे ये अनाहत नाद तो नहीं है जो मुझे सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई भी दे रहा हो अनाहत नाद तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, ये नाद सुनने में लगे रहते हैं, लेकिन ये तो हमेशा गूंज रहा है। वो जो अनुगूंज है वो हमेशा है, तुम उसको सुनो या ना सुनो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब अगर तुम कॉन्शियसली उस गूंज को सुनते हो तो क्या अंतर पड़ता है? जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है वो ये है कि तुम और ज़्यादा अवेयर बनते हो। तुम्हारे अंदर की जो सचेतनता है, सजगता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई सजगता से तुम्हारे जो जीवन की सामान्य घटनाएं हैं, जो जीवन की हैपनिंग्स हैं, वो और बेहतर हो जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का तुम चाहो तो स्केप की तरह से भी उपयोग कर सकते हो। स्केप की तरह से उपयोग ये होगा कि तुम सामान्य चीज़ों से हटकर उसी की तरफ लग जाओ। तुम उसके परिणाम पर ध्यान देने के बजाय उसी पर अपना सारा फोकस कर लो, तो चीज़ें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, जटिल हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन मुश्किलों में भी पड़ेगा, क्योंकि तुम इम्प्रैक्टिकल होते चले जाओगे, अपरूटेड होते चले जाओगे। ऐसे लोग ही कई बार फिर ये सवाल करेंगे कि सामान्य जीवन जीने में मुझे परेशानी आ रही। क्यों परेशानी आनी चाहिए? कभी नहीं आती परेशानी अगर तुम सामान्य बने रहते हो। कोई गूंज हो या कोई भी आवाज़ हो, कोई भी विचार हो, कुछ भी हो, इनका ध्यान में जो उपयोग है वो यही है कि जब तुम उन पर फोकस्ड होते हो तो तुम बाकी हर तरफ से हट जाते हो। बाकी हर तरफ से हट जाने से तुम्हारा जो फ्लो है माइंड का वो पॉइंटेड हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। और जो पॉइंटेड फ्लो है, यानी कि तुम्हारे मन का जो प्रवाह है एक धारा में आ गया है, वो शक्तिशाली हो जाता है। उसमें तमाम संभावनाएं खुलने लगती हैं। वो एक किस्म के सम्मोहन की प्रक्रिया है, लेकिन सम्मोहन कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। वो बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तुमने उधर ध्यान अपना दिया तो अब तुम्हारे अंदर जो बिखराव था तमाम विचारों के रूप में वो हट जाएगा। वो हटेगा, निश्चित रूप से तुम बेहतर अनुभव करोगे, तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएंगी। अब जैसे तुम सो जाते हो, नींद में जाते हो, देखो डॉक्टर भी कहेंगे कि तुम्हें किसी भी तरह स्वस्थ होना है तो नींद चाहिए। नींद में क्या होता है कि तुम्हारा ये जो लगातार चैटरिंग करने वाला माइंड है, लगातार इंटरप्रेट एनालाइज करने वाला माइंड है, वो सेटल्ड हो जाता है, शांत हो जाता है, उसमें कोई लहरें नहीं रह जाती। तो जो बॉडी की अपनी नेचुरल फंक्शनिंग है वो उभरती है, नेचुरल हीलिंग उभरती है बॉडी की। तुम्हारे माइंड की भी एक नेचुरल फंक्शनिंग है, सोचने समझने का एक नेचुरल वे है जो ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ आया है, मानवीय विकास क्रम के साथ, वो उभरता है। तुम सुबह जब उठते हो अच्छी नींद के बाद, तुम ज़्यादा स्वस्थ अनुभव करते हो, ज़्यादा स्पष्ट अनुभव करते हो। नींद ठीक ना आए तो तुम शारीरिक रूप से भी बीमार होने लगते हो, मानसिक रूप से भी विभ्रम के शिकार होने लगते हो, अस्पष्ट होने लगती हैं चीज़ें।
अब ध्यान में जब इन सब प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया कि तुम चाहे किसी नाद पर फोकस कर लो, एक गूंज है सन्नाटे की जो हमेशा गूंज रही है, वो तो एक सटल है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, या तुम कोई ध्वनि पैदा भी कर सकते हो, और तुम उस पर अगर फोकस्ड हो जाते हो तो तुम्हारे विचारों का जो डिस्टरबेंस था जिनको तुमने अपने ऊपर पैदा किया था वो हट जाता है और नेचुरल फंक्शनिंग उभर आती है तुम्हारे शरीर मन की। तुम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्वस्थ अनुभव करते हो, ज़्यादा रिलैक्स अनुभव करते हो। तो ध्यान में अगर तुमको गूंज का ही अनुभव हो रहा है तो उसका बस आनंद लें, वो चली जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। फिर जो होगा उसके प्रति पूरी तरह जागे रहे, वो भी चला जाएगा। जो नहीं जाने वाला है वो कभी नहीं जाएगा, उसका इंतज़ार करें जो कभी नहीं जाता। और जो जो तुम्हारे अनुभव में आएगा वो हमेशा याद रखें कि एक दिन जाएगा। कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है और उसका सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन पे हो रहा है, इस पर हमेशा ध्यान रखें, वही महत्वपूर्ण।